नमस्कार। मोदी जी ने घोषणा कर दी कि यूक्रेन में जो भी फंसे हुए छात्र हैं, भारतीय नागरिक हैं, उन सबको भारत सरकार यूक्रेन से वापस भारत लाएगी, वो भी भारत सरकार के खर्च पे। वो सब के सब वहां से इवैक्यूएट किए जाएंगे, वहां से भारत वापस लाए जाएंगे। बहुत बड़ी घोषणा है, होनी भी चाहिए थी, लेकिन इससे पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि जो लेफ्ट हैं, जो लिबरल्स हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो कांग्रेस है, जो कट्टर मुसलमान लोग हैं, जो राष्ट्रवादी नहीं हैं, उन्होंने मोदी को गाली देना इस कदर शुरू किया था जो कि उनकी तो मुंहें सूख गई थी। वो तो थूकने लग गए थे कि मोदी सरकार क्या कर रही है। जनाब, ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मोदी सरकार करती आ रही है, जो ये राष्ट्रवादी सरकार करती आ रही है, और अभी यूक्रेन से जो घोषणा की है, सभी स्टूडेंट्स को, सभी भारतीय नागरिकों को वहां से लेके वापस आएंगे अपने देश, वो अचानक से घोषणा नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार क्या क्या करती रही है, और बहुत सारे तो आ भी गए हैं। अभी आप टेलीविजन में देखेंगे बहुत सारे लड़के स्टूडेंट जो वहाँ से वापस आए हैं, वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कब कब उन्हें एडवाइजरी मिली। 15 फरवरी को एडवाइजरी जारी की कि निकलो यहाँ से अपने देश। 16 फरवरी को एडवाइजरी जारी की गई कि ये जो प्लेन में बैठने से पहले कोविड टेस्ट कराना पड़ता है, वो भी माफ, खत्म, निकलो वहां से, पहुंचो। अरे, आप एडवाइजरी की कीमत को नहीं समझेंगे, आप बात नहीं समझेंगे कि भारत सरकार इतनी सीरियस क्यों है, आपको क्यों बचा के लाना चाहती है वहां से। 20 फरवरी को जो एयर इंडिया की जो प्लेन थी, फ्लाइट थी वहां यूक्रेन में, उसको कैंसिल कराने की नौबत आ गई थी क्योंकि कोई टिकट ही नहीं कटा रहे थे। फिर दोबारा एडवाइजरी जारी किया। 22 फरवरी को एयर स्पेस वहां बंद हो गया। तो फिर भारत की सरकार ने, भारत के राजदूत जो यूक्रेन में, उसने वहां की सरकार से बात करके वहां ईच एंड एवरी स्टूडेंट की सुरक्षा कैसी हुई इस पर बात करी, लोगों को स्पेस दिया, बंकर्स दिलवाए, और ये जितनी कोशिशें हो सकती थी की, और 25 फरवरी को ये घोषणा कर दी कि हम सबको सुरक्षित वापस अपने देश लाएंगे। ये है मोदी सरकार, ये है एक राष्ट्रवादी सरकार। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रवाद होता क्या है और हमें राष्ट्रवादी क्यों होना चाहिए। सरकार की उपद्रवी गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे, और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं। इससे पहले जो कोविड में इवैक्यूएशन हुआ था, पूरी दुनिया से लोग भाग भाग के अपने देश आ रहे थे, यहां पहुंचने के बाद गाली दे रहे थे, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। अभी अफगानिस्तान से जो लोग आए अपने हिंदुस्तान, भारत, अपने देश में, अपनी मिट्टी में, वो भी उल्टा पुल्टा बात कर रहे थे। अरे भाई, इवैक्यूएशन, ये भारत के लोग जहां भी धरती पे हैं वो भारतीय हैं, और यहां की सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि उनकी सुरक्षा की, उनकी संरक्षा की, उनके लिए कुछ भी करने की। ये होता है राष्ट्रवाद, ये होते हैं राष्ट्रवादी लोग। राष्ट्रवाद आपको हिम्मत देता है, ताकत देता है, देश के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए, अपनी देशवासियों की सुरक्षा के लिए। ये आता है भारत माता की जय कहने से, वंदे मातरम कहने से। देश के नागरिक हैं और देश की सत्ता
जो राष्ट्रवादी सरकार को आप इसीलिए गाली देते हैं कि आपका पर्सनल जो एक्सप्रेशन है, जो पर्सनल जो माइंडसेट है, वो राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्र से बड़ा आप शायद खुद को या उन बातों को मानते हैं जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, तो फिर देश टूटेगा। यूक्रेन कैसे टूटा भाई? 1990 से पहले तो रूस का ही पार्ट था। खुद से टूट के, मतलब एक बड़े पेड़ से एक डाली टूटेगी और पेड़ के खिलाफ ही उल्टा पुल्टा करने लगेगी, उसे मिटाने की बात करने लगेगी किसी और से। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि अगर ये पाकिस्तान बांग्लादेश से मिल करके भारत के सीमाओं पे भारत को मिटाने की बात करने लगे तो उसकी मिट्टी पली तो करेगा ना भारत। ये जो यूक्रेन है उसकी तस्वीरें आप देखते होंगे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, चौड़ी सड़कें हैं। सड़कों पे कोई आप जो हमारे हिंदुस्तान में, भारत में जो ऑटो देखते होंगे, साइकिल देखते होंगे, रिक्शा देखते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा वहां। मतलब कि वो पैसों से अमीर देश है। फिर वहां के लोग राष्ट्रवादी क्यों नहीं है? अरे उनका राष्ट्र तो रूस था, वहीं से टूटे हैं और अभी उसके खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं। सेना लड़ने को तैयार नहीं है, कहते हैं कि आम आदमी उठो, बंदूक लो, लड़ो। ऐसी स्थिति क्यों हुई है? ऐसी सेना वहां की क्यों है? आराम पसंद हो गए हैं ना, राष्ट्र के लिए जीने मरने की बात खत्म हो गई है। यूक्रेन और रूस के बीच में क्या नफरत है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बस मैं इतना कह दूं कि यूक्रेन से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पे, डिप्लोमेटिक तौर पे यूक्रेन कभी भारत के साथ नहीं रहा। यूएनओ में कभी भारत के पक्ष में वोट नहीं किया। ये सिक्योरिटी काउंसिल का जब मेंबर बनना था भारत को, तो उसके खिलाफ वोट किया था यूक्रेन ने। यूक्रेन ने तो भारत के खिलाफ अलकायदा तक को सपोर्ट कर दिया था। हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व भारत का है, मोदी सरकार का है और वो निभा रही है और इसका हमें फक्र है। और हम चाहते हैं कि सभी बच्चे सुरक्षित वापस भारत आएँ, सभी भारतीय नागरिक वापस भारत आएँ और जब युद्ध की स्थिति खत्म हो तो अपनी शिक्षा पूरी करें, लेकिन एक राष्ट्रवाद यहाँ घुसा के आए, ये सोच के आए कि अगर वो हैं दुनिया के किसी भी कोने में तो राष्ट्रवाद ही उन्हें जिंदा रखती है, उनको एक देश से जोड़ती है और देश उनके लिए खड़ा रहता है। हम तो राष्ट्रवादी चैनल हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या अंजाम होगा, इस पर मेरा ध्यान कम रहेगा। लेकिन वहाँ जो भारतीय छात्र हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, वो कब किस तरीके से वापस भारत आ रहे हैं ये मैं आपको बताता रहूँगा। मेरे साथ बोलिए, हमारे साथ बोलिए, एक साथ बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this. Subscribe, click on the bell to turn on notifications.